वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिलिप एजर द्वारा लिखे गए प्रोज बिल्डिंग एंड इंटरनेट कल्चर का डिटेल समरी और एनालिसिस। इससे पहले कि हम लोग प्रोज को पढ़े, थोड़ा सा हम लोग राइटर के बारे में जान लें। फिलिप एजर इज़ एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ कम्युनिकेशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। वो कम्युनिकेशन के एसोसिएट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो में। ही इज़ ऑथर ऑफ कंप्यूटेशन एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। वो कंप्यूटेशन और ह्यूमन एक्सपीरियंस बुक के ऑथर भी हैं एंड को एडिटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्राइवेसी द न्यू लैंडस्केप, और इसके वो को ऑथर भी हैं री इन्वेंटिंग टेक्नोलॉजी री कम्युनिटी क्रिटिकल स्टडीज़ इन कंप्यूटिंग एज ए सोशल प्रैक्टिस। तो ये उनकी कुछ कंबाइंड राइटिंग्स है। तो ये थी एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन हमारी राइटर के बारे में। तो हम लोग जान चुके हैं कि बेसिकली ये राइटर जो है वो इंटरनेट या फिर कम्युनिकेशन स्किल से ही इनका जो लिंक है इनके प्रोफेशन का। तो इसीलिए वो इस चैप्टर में भी इसी को हमारे सामने हाईलाइट कर रहे हैं। इससे पहले कि नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज़ फिलिप एजर्स बिल्डिंग एन इंटरनेट कल्चर द इंटरनेट ऑफर्स। तो इस प्रोज में राइटर ने हम लोगों के सामने ये बताया कि किस तरीके से इंटरनेट हमारे सोसाइटी को और डेमोक्रेटिक और ग्लोबलाइजेशन करने में हेल्प कर सकती हैं। कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कि कैसे जो इंटरनेट है वो ग्लोबली एक ऐसा एक्सेप्टेड मोड है जिससे कि हम लोग अपनी अलग अलग इंस्टीट्यूशन को रेनोवेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट बात जो इस चैप्टर में कही गई है वो ये है कि अकेला मशीनरी जो है, बाइंग लॉट ऑफ मशीनरी कैन डू नथिंग। जब तक कि ह्यूमन बीइंग्स को उस मशीनरी का प्रॉपर यूज़ करना ना है तो वो मशीनरी इज़ नथिंग। तो इसीलिए वो इस प्रोज में जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक एडवांसमेंट के ऊपर जोर दे रहे हैं, वहीं पे ह्यूमन एडवांसमेंट के ऊपर भी उतना ही वो स्ट्रेस दे रहे हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स दी गई हैं जिसे हम लोग आने वाली लाइंस में पढ़ेंगे। द इंटरनेट ऑफर्स द होप ऑफ मोर डेमोक्रेटिक सोसाइटी बाय प्रमोटिंग डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन। इट इज सेड इंटरनेट कैन हेल्प अस टू रेनोवेट अवर इंस्टीट्यूशन एंड लिबरेट अवर सेल्फ फ्रॉम अवर अथॉरिटेरियन लेगेसीज। वो कह रहे हैं कि इंटरनेट एक ऐसी होप है जो हम लोगों को और लोकतांत्रिक समाज बनाने को हेल्प कर सकता है। इसके अंदर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंट्रलाइज नहीं होती है, डिसेंट्रलाइज होती है। इसीलिए इसके साथ साथ डेमोक्रेटिक बनाने के साथ साथ एक पावरफुल टूल होने के साथ साथ ये हमारी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को रेनोवेट करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। The internet does not need all these possibilities, but they are hardly inevitable. In order for the internet to become a tool for social progress, not a tool of operation of another centralized broadcast medium or simply waste of money, concerned citizens must understand the different ways in which the internet can become better and larger social process. तो इसीलिए कि हम लोग इंटरनेट का एक बेटर वे में सोसाइटी को प्रोग्रेस करने के लिए हम इसे एज ए टूल यूज़ करें, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को इसके अलग अलग यूज़ों का करना पता चले, ताकि ये बेसिकली ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए यूज़ हो, ना कि ये वेस्ट ऑफ मनी बन जाए कि दोबारा से एक ऑथोरिटेरियन पावर्स के हाथ चला जाए और सोशल प्रोसेसेस जो हैं वो फिर से जो है वो प्रोग्रेस होने बंद हो जाए। in thinking about cultural appropriate ways of in thinking about culturally appropriate ways of using technology like internet, the best starting point is the people, coherent communities of people and the ways they think together. वो कह रहा है कि इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी को बेहतर ढंग से यूज़ करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है लोगों को किस तरीके से इस टूल को बेटर वे में यूज़ करने के लिए एजुकेट किया जा सके, क्योंकि ये हम लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी इज़ नथिंग
इफ़ इट इज़ नॉट इन द गुड हैंड्स। टेक्नोलॉजी अच्छी बुरी नहीं होती, अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले इंसान उसे अच्छी या बुरी बनाते हैं। तो इसीलिए लोगों को उसका पॉजिटिव यूज़ का सिखाना ये हमारी फॉरमोस्ट कंसिडरेशन होनी चाहिए। इसके लिए उसने एक एग्जांपल दिया। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। ए फोटोकॉपियर कंपनी आस्क्ड एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट नेम्ड जुलियन और to study its repair technician and recommend the best ways to use technology in supporting their work, or took a broad view of technicians' life, learning some of their skills and following them around. Each morning, the technician would come to work, pick up their company vehicles, and drive to customers' premises where photocopier needed fixing. Each evening, they would return to company, go to a bar together, and drink beer. Although the company had provided the technician with formal training, or discovered that they actually acquired much of their expertise informally while drinking beer together. Having spent the day contending with difficult repair problems, they would entertain one another with the war stories, and these stories often helped them with the future repair. He suggested therefore that technician be given radio equipment so that they could be remain in contact all day, telling stories and helping each other with their repair task. तो इसके लिए एक एग्जांपल दी गई है रोज के अंदर। एक फोटोकॉपियर कंपनी ने एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जूलियन और को हायर किया कि वो उनके कंपनी के टेक्नीशियंस को स्टडी करे और ये स्टडी करे कि कैसे उनकी आउटपुट को, कैसे उनकी वर्किंग को हम लोग और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए और ने बहुत ही ब्रॉड व्यू लिया। वो उनको पूरा दिन फॉलो करता और उसने ये ऑब्ज़र्व किया पूरे दिन के काम काज के बाद जब वो टेक्नीशियन शाम को मिलते थे, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते थे, बात करते थे, बियर ड्रिंक करते थे, उस समय वो अपने पूरे दिन के एक्सपीरियंस को एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। और ने ये बताया कि कंपनी को इन टेक्नीशियंस को एक रेडियो सेट देना चाहिए ताकि ये पूरे दिन एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें। और जिस तरीके से अभी ये अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं, जो कि अलग अलग टेक्नीशियंस को डिफरेंट टाइम पे हेल्प हो सकती है उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसी तरीके से वो कहता है कि अगर पूरा दिन ये एक दूसरे के टच में होंगे तो ये पूरा दिन एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे और दूसरे को अलग अलग प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि टेक्नोलॉजी को किस तरीके से बेटर वे में यूज़ किया जाता है। उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि लोगों की साइकोलॉजी को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। As our story suggests, people think together best when they have something important in common. Networking technologies can often be used to create a space for communities of practice, like the photocopier technician, to think together in their own way. तो जैसे और की कहानी में ये हम लोगों को सजेस्ट किया कि लोग तब बेटर वे में परफॉर्म करते हैं जब वो इकट्ठे किसी सेम चीज़ के बारे में सोचते हैं। और नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज हमारी हेल्प करती हैं कि ऐसे लोगों के आइडियाज़ को एक साथ पूल करके रखें और ताकि वो लोग एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें और एक दूसरे की प्रोग्रेस में एक दूसरे की हेल्प करें। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ इंटरनेट। डिस्कशन ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड बाय पीपल हु विश टू पूल द इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ अबाउट अ टॉपिक शेयर्ड इंटरेस्ट। एट द सेम टाइम वी शुड नॉट कंसीडर इंटरनेट इन आइसोलेशन। तो इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि कॉमन यूज़ ऑफ इंटरनेट यही है कि किस तरीके से हम लोग डिस्कशन ग्रुप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, एक जैसे इंटरेस्ट वाले लोग डिस्कशन ग्रुप्स और जहाँ पे वो अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, व्यूज़ को एक्सचेंज करते हैं। बट मीन टाइम हम लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि इंटरनेट अकेला हमारे अंदर इंप्रूवमेंट नहीं ला सकता। रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर लोकेटेड इन सेम ज्योग्राफिक रीजन और डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द वर्ल्ड, कम्युनिटीज मेंबर विल टिपिकली थिंक टुगेदर यूजिंग सेवरल मीडिया सच एज टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंटेड पब्लिकेशंस एंड फेस टू फेस मीटिंग। एंड द इंटरनेट इज बेस्ट कंसीव्ड एज सिंपली वन कंपोनेंट ऑफ दिस लार्जर इकोलॉजी ऑफ मीडिया। और वो कह रहा है कि इसीलिए रिगार्डलेस ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन इंटरनेट ने हमारे हाथ में एक ऐसा टूल प्रोवाइड कर दिया है, जो लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड भी बैठे हैं वो भी अलग अलग मीडियाज़ के थ्रू किसी एक टॉपिक के बारे में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन विद इन सेकेंड शेयर करते हैं। इस तरीके से इंटरनेट जो है हमारी इकोलॉजी को एक साथ रहने में, यूनिटी बनाने में और आइडियाज़ को पूल करने में, शेयर करने में हमारी मदद करता है। Simply putting everyone on the internet, however, not ensure that they share thinking with one another. और ये भी नहीं है कि हर एक को अगर हम लोग इंटरनेट पे डाल दें तो ज़रूरी है कि वो सब लोग एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर एक की साइकोलॉजी एक सी हो। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन से शेयर क्यों करूं,
कहीं वो मेरे से आगे ना चला जाए जॉब में, या वो मेरे से आगे प्रमोट ना हो जाए। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं ह्यूमन साइकोलॉजी की जो इंटरनेट को पॉजिटिव वे में यूज़ करने से हमें रोकती है। और ये मान लेना कि इंटरनेट पे ऊपर सभी लोगों को लिंक्ड कर लेने से हम लोग टेक्नोलॉजी का बेटर यूज़ कर सकते हैं। उनके लिए ये एग्जांपल जो अभी राइटर ने दी है, वो एग्जांपल एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि सभी लोगों को टेक्नोलॉजी में लाने से ज़रूरी नहीं कि सभी लोग ईमानदारी से अपनी इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें। एक ग्लोबल अकाउंटिंग फर्म tried to pool its employees' knowledge using an expensive software package called Lotus Notes, but it was disappointed to discover that employees did not share anything very important. A business professor named Wanda Olszewski discovered the problem because the employees were competing for promotions. They had an incentive to keep their knowledge secret. As this case suggests, many applications of the internet fail because the technology is poorly matched with the culture of the institution that adopts it. वो कह रहा है कि इसके लिए एक एग्जांपल है कि एक ग्लोबल कंपनी ने एक महंगा सॉफ्टवेयर बनाया जिसके ऊपर की सभी उसके मेंबर्स को ज्वाइन करवा लिया गया ताकि वो लोग अपने आइडियाज़, अपने इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर करें। बट इसका रिज़ल्ट बहुत ही निराशाजनक था। कंपनी ने डिस्कवर किया कि कोई भी एम्प्लॉय एक दूसरे के साथ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा। जब एक बिजनेस प्रोफेसर वांडा ओल्सोवस्की को इस चीज़ को स्टडी करने के लिए कहा गया तो उसने ये एनालिसिस किया कि क्योंकि एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं, उनको इंसेंटिव लेना है, इसीलिए वो हेजिटेट करते हैं कि कहीं उनकी इन्फॉर्मेशन से दूसरा वाला इंसेंटिव या प्रमोशन ना ले जाए, इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करते। और इससे एक और निष्कर्ष भी निकलता है कि सिंपली इंटरनेट को ऑर्गेनाइजेशन में डाल लेने से ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट हमारे लिए बेनिफिशियल हो। हम लोगों को पहले वहाँ के लोगों के वर्क कल्चर को जानना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम लोगों ने टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। अदरवाइज़ हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम भी साबित हो सकती है, जैसे इस एग्जांपल में साबित हुई है। सोशल नेटवर्क्स आल्सो इन्फ्लुएंस द adoption of new technologies. If the members of community already have social connections to one another, then they are more likely to benefit from technological connection. सोशल नेटवर्क जो हैं वो नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी जो हैं वो पहले से ही सोशल कनेक्शन में है तो वो इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरी कल्चर हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्टिव प्रोटेक्टेड प्रैक्टिसेस for creating and maintaining social networks, and a society will be healthier in political and economic terms when these practices are functioning well. हर एक सोसाइटी के, हर एक कल्चर की अपनी फंक्शनिंग करने का तरीका है और हर एक कल्चर तभी बेटर वे में वर्क कर सकता है जब उन सभी प्रैक्टिसेस को बेहतर ढंग से परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इट हैज़ लॉन्ग बीन मिस्ट्री व्हाई द पीपल ऑफ सराजीवो हैव मेंटेन्ड देयर टॉलरेंट प्लूस्टिक कल्चर एज टेरिबल वॉर्स रेज अराउंड देम। ये भी एक मिस्ट्री रही है कि क्यों सराजीवो के लोग इतने ज़्यादा वहाँ के ऊपर हमले होने के बावजूद भी अपने कल्चर को प्रिजर्व करने में सफल हो गए। ए विजिट टू द सिटी हाउ मेक्स अवर वन रीज़न एंटायरली ऑब्वियस। उस सिटी में जाते ही हम लोगों को इसका कारण जो है बड़े आसानी से पता चल जाता है। सराजीवो वाज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ पेडेस्ट्रियन मॉल अबाउट 2 किलोमीटर लॉन्ग एंड द पीपल एंटरटेन देमसेल्फ बाय वॉकिंग द लेंथ ऑफ दिस मॉल, मीटिंग देयर एक्वेंटेंसेस एंड स्टॉपिंग फॉर कॉफ़ी। ये पूरा का पूरा जो शहर है 2 किलोमीटर के एक मॉल के इर्द गिर्द बना हुआ है और अक्सर लोग इस मॉल के इर्द गिर्द घूमते घूमते एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं। सोशल कनेक्शन इस तरीके से उनके रिन्यू होते हैं, बड़े होते हैं और इस तरीके से उनका कल्चर जो है वो एज इट इज़ ही रह जाता है, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता और वो अपने कल्चर को सर्वाइव करवाने में कामयाब हो जाते हैं। टू टेक अनदर एग्जाम्पल, हंगरी रिमेन्ड अ relatively healthy society during the Soviet occupation largely because of its well-developed social network based on a tradition of close lifelong relationship among the members of each gymnasium class. इसी तरीके से हंगरी भी चाहे सोवियत यूनियन के अंडर आया बट उसके बावजूद भी वो ऐसी प्रैक्टिसेस सोशल नेटवर्किंग के कारण ही वो अपने जो ट्रेडिशंस, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने में कामयाब रहा था। सोशल नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन वैली बाय कॉन्ट्रास्ट डिपेंड ऑन वर्क प्लेस कनेक्शन। पर सिलिकॉन वैली के जो कनेक्शन है वो डिपेंड करता है वर्क प्लेस के लोगों के कनेक्शन के मुताबिक। पीपल फ्रिक्वेंटली मूव टू न्यू जॉब बट दे assiduously maintain their relationship with previous co-worker even when those co-worker get new job themselves so that they will have people to call the next time they are looking for work. और अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जब लोग जॉब्स भी बदलते हैं उसके बावजूद भी वो अपने पहली जगह के ऊपर काम करने वालों के साथ रिश्ते रखते हैं ताकि कल को अगर उनको कहीं पे दोबारा से किसी वर्क की ज़रूरत पड़े तो वो उनके रेफरेंस के ज़रिए वहाँ पे जॉब या वर्क को अचीव कर पाएँ। As these examples illustrate that practices of social networking vary considerably and each practice is knitted into larger workings of the society. ये सारी एग्जाम्पल दिखाती हैं कि सोशल नेटवर्किंग के अलग अलग एरिया में वर्क करने का अलग अलग तरीका है, पर अगर हम लोग इसको वेल तरीके से, वेल
अच्छे तरीके से सोशल वर्किंग के साथ जोड़े, तो ये एक बहुत ही बड़ा टूल साबित हो सकता है सोशल नेटवर्किंग और सोशल रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। ऑथोरिटेरियन सोसाइटीज़ विल अटेम्प्ट टू सप्रेस द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ नेटवर्किंग एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी विल प्रमोट दैम। वो कहता है कि जो अथॉरिटेरियन सोसाइटीज़ होंगी वो चाहेंगी कि वो इस मीडियम को दबा के रखे ताकि लोग जो हैं वो अवेयर ना हो सके, और डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को आज़ाद करेगी, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। ब्रॉड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेट इज़ one way to promote social networking, and the existing practice of networking can offer clues to the most effective ways of implementing the internet। वो कह रहा है कि इंटरनेट को बड़ी स्केल पे इम्प्लीमेंट करना इन सोशल नेटवर्किंग को स्ट्रेंथन कर सकता है, और उसके साथ साथ ये पुरानी ट्रेडिशनल जो नेटवर्किंग प्रैक्टिसेस हैं उनको अगर हम लोग इंटरनेट के साथ जोड़ते हैं तो हम लोग इंटरनेट और इन ट्रेडिशंस का एक बेटर वे में यूज़ भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मच ऑफ द स्प्रेड ऑफ द इंटरनेट इज़ spontaneous so long as the telephone system work reasonably well। internet is spontaneous so long internet service provider can spring up offer internet service to anyone who wants it। तो ये हम लोगों को पता है कि इंटरनेट के लिए हमें टेलीफोन कनेक्शन चाहिए, और जिस पर्सन को भी इंटरनेट कनेक्शन चाहिए कंपनी उसे प्रोवाइड कर देती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कैन स्प्रिंग अप in an affluent society with strong social network. This might be enough, but when the resources are more limited or the cultural practices of networking have been weakened by a history of authoritarian state policies have some hope of promoting internet use। वो कह रहा है कि जो तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है वहाँ पे इसका बहुत ही अच्छे तरीके से पॉजिटिव यूज़ किया जा सकता है, बट वो सोसाइटीज़ जिनको लंबे समय तक डिक्टेटरशिप ऑथोरिटेरियन सोसाइटीज़ के अंदर रहना पड़ा है उनके लिए इस प्रोसेस को यूज़ करना इतना आसान नहीं है। द मोस्ट ऑब्वियस policy simply plugging everyone internet is far too expensive and does not address social and cultural issue। ये मान लेना कि हर एक को इंटरनेट पे लगा देना ये एक्सपेंसिव भी है, और ये हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं करता कि हर एक को सिंपल इंटरनेट पे डाल देने से हर एक पर्सन सोशल नेटवर्किंग का बेटर यूज़ कर पाएगा। इन इट इज़ मच बेटर नॉट टू मेंशन चीपर टू टेक मॉडेस्ट टारगेटेड अप्रोच। इसीलिए इसको टारगेट ऑडियंस की तरफ ही अप्रोच करना चाहिए। बिल्डिंग ऑन एक्सपीरियंस इन द यूनाइटेड स्टेट एंड द एनालिसिस आई डेवलप्ड अबव, लेट मी ऑफर 10 कंक्लूजन दैट मे गाइड ए कंट्री डेवलपमेंट ऑफ ए कल्चरली अप्रोप्रिएट इंटरनेट पॉलिसी। वो कह रहा है कि जो मैंने यूनाइटेड स्टेट में एनालिसिस किया उसके बेस के ऊपर मैंने 10 निचोड़ निकाले हैं जो इंटरनेट सोसाइटी के बेटर वे तरीके से काम करने में हमारी हेल्प करते हैं। देखिए वो क्या क्या है। पहला, resist a standard sales pitch for new technology। The sales pitch, which is found in every part of the world, plays on your fears of being left behind by technological change। It reveals all of your experience and common sense as obsolete things of the past and invites you to release your grip on the past by buying lot of technology। वो कह रहा है कि आप लोगों को अपनी सेल्स पिच के ऊपर ध्यान रखना है कि आप जब नई टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आपको एहसास दिलाती है कि आप कहीं टेक्नोलॉजी में दूसरे लोगों से या वर्ल्ड से पीछे ना रह जाएं। ये चीज़ें हम लोगों को इस चीज़ के लिए भी unless you are a coherent plan then built on your experience a common sense or buying a lot of machinery। पर ये ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा मशीनरी बाय करने से हम लोग टेक्निकली एडवांस हो सकते हैं। उस मशीनरी का उस टेक्नोलॉजी का बेटर यूज़ करना हमें आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पहले पॉइंट के मुताबिक ये है कि ज़्यादा मशीनरी बाय करने से हम लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। लोगों को उस चीज़ के बारे में एजुकेट करना बहुत ज़रूरी। डू नॉट स्पेंड वास्ट सम ऑफ मनी टू बाय मशीनरी that you are going to set down on top of existing dysfunctional institution। The internet, for example, will not fix your school। Perhaps the internet can be part of much larger and more complicated plan for fixing your school, but simply installing an internet connection will almost surely be a waste of money। वो कह रहा है कि ज़्यादा पैसे मशीनरी के ऊपर वेस्ट करने से हम लोग अपनी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन को सुधार नहीं सकते। अब सपोज़ ये कर लें कि हम लोग ये मान लें कि हमारा स्कूल जो है वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम वीक है, और हम लोग ये माने कि इंटरनेट लगाने से हमारा स्कूल इंप्रूव कर जाएगा, रेनोवेट हो जाएगा, तो ये बहुत ही गलत सोच है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोग इंटरनेट को एक मीडियम, एक माध्यम यूज़ कर सकते हैं उस स्कूल के अंदर बदलाव लाने का, बट ये मान लेना कि इंटरनेट होली सोली इम्प्रूवमेंट ला सकता है, वो नॉट पॉसिबल है। क्योंकि इंटरनेट के साथ साथ वहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा।
फोकस ऑन डेवलपिंग पीपल नॉट मशीनरी। फोकस जो होनी चाहिए लोगों के विकास के लिए होनी चाहिए, मशीनरी के विकास के लिए नहीं, क्योंकि लोगों का विकास होगा तो ऑटोमेटिकली मशीनरी का प्रॉपर यूज़ करना भी उन्हें आ जाएगा। लर्निंग हाउ टू यूज़ इंटरनेट इज़ अ प्राइमरी मैटर ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट नॉट टेक्निकल स्किल। अब इंटरनेट लगा दिया, अगर वहाँ पे स्टूडेंट्स को या टीचर्स को इसे यूज़ ही नहीं करना आता उसका क्या फ़ायदा। इसीलिए पहले इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजीज़ को चलाना सीखना हमारे लिए ज़रूरी है, तभी हम उसके फ़ायदे उठा सकते हैं। देयरफॉर इनवाइट प्रपोजल फॉर डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट दैट एनेबल योर इंस्टीट्यूशन टू लर्न हाउ टू यूज़ मशीनरी। इसीलिए हम लोगों को टाइम टू टाइम डेमो प्रोडक्ट प्रेजेंटेशंस करते रहना चाहिए अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर, ताकि हम लोग अलग अलग मशीनरी अलग अलग टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज़ करना है इसके बारे में हम लोग अपने लोगों को एजुकेट कर सके। वंस द इंस्टीट्यूशन आर रेडी टू डाइजेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ मशीनरी द मशीनरी विल बी चीपर। एक बार इंस्टीट्यूशन के अंदर वर्क कल्चर ऐसा हो चुका है कि लोग उसको यूज़ करने के लिए कैपेबल बन चुके हैं, तो उस समय हम लोगों को जो टेक्नोलॉजी या मशीनरी इंस्टॉल करना महंगा भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि लोगों को यूज़ पहले से आता है, वो इंस्टेंटली उसका बेनिफिट उठाना शुरू कर देंगे। और कंपनी जो पैसे लगाए हैं या इंस्टीट्यूशन जो पैसे लगाए हैं वो पैसे जल्दी ही प्रॉफिट के रूप में हमारे पास वापस भी आ जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, बिल्डिंग इंटरनेट सिविल सोसाइटी। फाइंड दोज people in every society that want to use the internet for positive social purposes, introduce them to one and connect them to their counterparts in other countries around the world. Numerous organization in other countries can help with us। पहली चीज़ है कि इंटरनेट सिविल सोसाइटी बनाए, उन लोगों को एक इस इंटरनेट के साथ एक दूसरे के साथ जोड़े जो इंटरनेट के ज़रिए पॉजिटिव वे से इंटरनेट को यूज़ करना चाहते हैं। और इसके लिए वो चाहे कि दुनिया के किसी भी कोने में क्यों नहीं बैठे, इंटरनेट हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम लोग उनको किसी एक जगह पे पूल कर सकते हैं। जैसे अब हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप या पहले ऑरकुट यूज़ करते थे, तो वो यही है कि हम लोग इंटरनेट के ज़रिए थ्रू आउट द वर्ल्ड कनेक्ट हो सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, electronic mail is more important than technology such as the world wide web that employs sophisticated graphic। email जो है वो सबसे convenient, सबसे easy यूज़ है, इवन वेबसाइट से भी। क्यों? you can get most of the social benefit of internet with low technology that work entirely with text without forecasting the possibility of upgrading the technology later on। वो कह रहा है कि क्योंकि ये सबसे सस्ती भी है, सबसे easy to use भी टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक मेल डज रिक्वायर, नो डाउट इसके लिए हम लोगों को पढ़े लिखा और इसका प्रॉपर यूज़ आना ज़रूरी है, बट द बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉरस्पॉन्डेंस ऑल्सो प्रोवाइड ए पावरफुल मोटिवेशन टू एक्वायर लिटरेसी स्किल। इसीलिए इसके ज़रिए हम लोग लिटरेसी स्किल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ईमेल का इस्तेमाल करना वो चीपेस्ट मीन्स ऑफ इंटरनेट के ज़रिए कम्युनिकेशन का है, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट मींस भी हो सकता है हमारे यहाँ पे लिटरेसी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। कंडक्ट एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस ऑफ दी टेक्निकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। हम लोगों को टाइम टू टाइम अपने इंस्टीट्यूशन के कल्चरल और टेक्निकल एनालिसिस करवाता रहना चाहिए। इंक्लूड द पीपल हुज वर्क विल बी एक्चुअली अफेक्टेड। उन लोगों से भी हम लोगों को कॉन्टीन्यूसली कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए जिनका जो लोग उस टेक्नोलॉजी के आने के साथ इफेक्ट होंगे। ये शेयर्ड एनालिटिकल प्रोसेस विल बी एनविजन हाउ द टेक्नोलॉजी विल फिट इनटू द होल वे ऑफ लाइफ अराउंड इट। और जब हम लोग इस तरीके से एक एनालिसिस करेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी को उस जगह के वर्क कल्चर में एक बेस्ट वे में फिट कर सकते हैं, एंड द टेक्नोलॉजी विल हैव ग्रेटर चांस ऑफ बीइंग यूज्ड। और जब हम लोग ऐसे यूज़ करेंगे तो हम लोगों को ये भी होगा कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा बेनिफिट भी उठा पाएंगे। 7th point, identifying existing practices for sharing information and building social networks and experiment using the internet and allied technology to amplify them। हम लोगों को उन प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करना है जो सोशल नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग कर सके। डोंट डिस्ट्रीब्यूट द टेक्नोलॉजी रैंडमली। लगातार बिना सोच समझ के टेक्नोलॉजी को लगाते नहीं चले जाना। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज यूजर्स द पीपल यू वांट टू कम्युनिकेट विद आर आल्सो ऑनलाइन एंड पीपल विल नॉट रीड द ईमेल अनलेस दे वांट टू। वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मेल तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक जिन लोगों के साथ आप कम्युनिकेट करना चाहते हो उन्हें उससे यूज़ करना आता है और वो ऑनलाइन बैठे हैं। देयरफॉर यू शुड फोकस ऑन पर्टिकुलर कम्युनिटी स्टार्टिंग विद द कम्युनिटी दैट हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी, ए गुड रिकॉर्ड ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड ए कलेक्टिव मोटिवेशन टू गेट। इसीलिए हम लोगों को लोगों से स्टार्ट होना है, पर्टिकुलरली उन लोगों से जो पहले से इस चीज़ के बारे में एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज रखते हैं और जो लोग तैयार हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए। इस तरीके से जब हम लोग इन ऐसे लोगों को इन्फॉर्मेशन को शेयर करते देखेंगे तो दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी इन टेक्नोलॉजीज़ को बेटर वे में यूज़ करने के लिए।
For children, practical experiences organized complicated social event. For example, theater production is more important than computer skill. Children के लिए practical experience जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि उनको थिएटर में ले जाके दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है as compared to computer skill. The internet can be powerful tool for education if integrated to coherent pedagogy. और इंटरनेट स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एक बहुत बेहतर टूल साबित हो सकता है अगर हम लोग उसको स्कूल एजुकेशन के अंदर एक बेटर वे से यूज़ करें. बट समवन हु हैज़ एक्सपीरियंस विद द सोशल स्किल्स organizing will immediately comprehend the purpose of internet and will readily acquire technical skills when their time comes. Machinery does not perform society, repair institution, but social networks or प्रोड्यूस ए डेमोक्रेटिक. वो कह रहा है कि ये नहीं मान लेना कि मशीनरी हमारे समाज को, हमारे इंस्टीट्यूशन को या हमारे एक दूसरे के साथ बेटर वे में कल्चर को प्रमोट करेगी. पीपल मस्ट डू दिस थिंग्स एंड इंटरनेट सिंपली वन ऑफ द टूल. ये चीज़ें लोगों के द्वारा रिफॉर्म होगी. इंटरनेट तो एक माध्यम है जिनके ज़रिए वो चीज़ रिफॉर्म हो सकती है. अल्टीमेटली लोग ही उसको यूज़ करेंगे तो ही उसको रिफॉर्म के लिए यूज़ किया जा सकता है. फाइंड टैलेंटेड पीपल एंड गिव देम टूल्स दे नीड. इसके लिए हम लोगों को ऐसे लोगों को ढूंढना है जो इन टेक्नोलॉजीज़ का बेटर वे से यूज़ करना आते हैं और उनको रिक्वायर्ड टूल्स प्रोवाइड करें. व्हेन दे डू ग्रेट थिंग्स कंट्रीब्यूट टू योर सोसाइटीज़ इंटरनेट कल्चर पब्लिसिटी. और जब वो ग्रेट थिंग्स करेंगे इन टेक्नोलॉजीज़ के यूज़ के जरिए तो वो हमारी सोसाइटी के और हमारे कल्चर के प्रमोशन के लिए भी हेल्पफुल होगा. तो ये था हमारा प्रोज. अब हम इसका एक और डीप एनालिसिस करते हैं. की फैक्ट्स देखिए, इंटरनेट ऑफर अस होप फॉर ट्रूली डेमोक्रेटिक. इंटरनेट हम लोगों को ट्रूली डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए एक होप. इट कैन हेल्प रिन्यू अवर इंस्टीट्यूशन. ये हमारे इंस्टीट्यूशन को रिन्यू करने में हमारी हेल्प कर सकता है. द बेस्ट वेज ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी लाइक इंटरनेट फॉर कल्चर एंड सोशल पर्पसेज इज़ टू मेक. सबसे बेहतर तरीका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का ये है कि लोगों को उस टेक्नोलॉजी को बेहतर ढंग से यूज़ करना हम लोग सिखा दें. नेटवर्क टेक्नोलॉजीज कैन हेल्प पीपल टू कम टुगेदर एंड वर्क टुगेदर. नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज लोगों को इकट्ठा आने और इकट्ठे काम करने में हेल्प हो सकती हैं. ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशन ग्रुप्स इन विच पीपल कैन पूल देयर आइडियाज़, शेयर देयर एक्सपर्टाइज ऑन शेयर टॉपिक. हम लोगों को डिस्कशन ग्रुप बनाने हैं जहाँ पे लोग इजीली अपने आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें. इंटरनेट कैन बी बेस्ट थॉट एज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दिस लार्जर इकोनॉमी ऑफ मीडिया. इंटरनेट को एक बेस्ट कंपोनेंट माना जा सकता है जो इस कम्युनिटी की इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं. सोशल नेटवर्क कैन इन्फ्लुएंस द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इफ द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी ऑलरेडी हैव सोशल कनेक्शन. सोशल नेटवर्किंग जो है वो हम लोगों को नई टेक्नोलॉजी को बेहतर वे में यूज़ करने के लिए हेल्प कर सकते हैं. ये सोसाइटी विल बी हेल्पियर एंड हेल्थियर इफ दिस प्रैक्टिस आर वर्किंग वेल. एक सोसाइटी बेहतर वे से प्रोग्रेस करेगी अगर इन टेक्नोलॉजीज़ का हम लोग बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं. तो in this chapter the writer talks about the technologies like internet that can not only help us to a more democratic but also help in renovating our existing institution. तो इस चैप्टर में राइटर उस टेक्नोलॉजी जैसे इंटरनेट की बात कर रहा है जिससे ना केवल हम लोग और डेमोक्रेटिक सोसाइटी को, एक लोकतांत्रिक समाज को बना सकें बल्कि उसके साथ साथ अपनी इंस्टीट्यूशंस को भी इम्प्रूव कर सकें. दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प अस टूवर्ड्स ए डेमोक्रेटिक एंड डिसेंट्रलाइज सोसाइटी. ऐसी चीज़ें हम लोगों को एक लोकतांत्रिक और आज़ाद सोसाइटी बनाने में हेल्प करती हैं. इट कैन हेल्प अस टूवर्ड प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी. सो इन ऑर्डर टू मेक दिस टेक्नोलॉजी रियल टू वी मस्ट नो हाउ टू यूज़ दिस टेक्नोलॉजी इन अ बेटर वे. इसीलिए अगर हम लोग इस टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी को अपने प्रोग्रेस के लिए एक बेहतर टूल बनाना चाहते हैं, इसके लिए हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इन टेक्नोलॉजीज़ को किस तरीके से बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं. फॉर दिस पर्पज़ वी मस्ट मेक द पीपल लर्न दिस टेक्नोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ गिवन द एग्जाम्पल ऑफ photocopier company which make anthropology junior or to study its repair technician and recommend the best way to technology. We analyze that by giving them reduce the payment we can help in increasing their productivity and will help them in keeping their contact with each other and help them in repair also. इसकी एक एग्जांपल भी दी गया है कि जब लोगों को टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सिखाया जाएगा तो बेटर वे में हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे. इसके लिए एग्जांपल दी गई एक फोटोकॉपियर कंपनी की जिन्होंने एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जूलियन नॉर को हायर किया और ये बताने के एनालाइज करने के लिए कहा कि किस तरीके से वो अपनी कंपनी की प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी बता सकते हैं. तो उसने बताया कि अगर हम उनको एक वॉकी टॉकी या रेडियो सेट प्रोवाइड करें जिससे कि वो पूरा दिन एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें और एक दूसरे की प्रॉब्लम में एक दूसरे की हेल्प कर सके तो वो उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प कर सकता है. इट वाज सजेस्टेड दैट पीपल थिंक टुगेदर व्हेन दे हैव सेम थिंग इन कॉमन. ये बात कही गई है कि जब लोग तभी एक साथ सोचते हैं जब कोई सेम टॉपिक के ऊपर उन लोगों ने सोचना है.
In this way we can use various discussion group where the people can pool their ideas and share the information. इसके लिए हम लोग अलग अलग डिस्कशन ग्रुप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे लोग ओपनली अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं. However, he has also pointed shortcoming of it also. He tells that simply putting everyone on internet must not ensure that everyone will share information with another. वो इसके साथ साथ इसकी कमी, ये तो एडवांटेज हो गई, वो इसकी शॉर्टकमिंग को भी हाईलाइट कर रहा है. वो कह रहा है कि तो हम लोगों ने ये भी नहीं मान लेना कि अगर हम सब लोगों को इंटरनेट पे डाल दें तो हर कोई शख्स एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेगा. जैसे फॉर एग्जांपल इज गिवन एग्जांपल, जैसे कि उसने एक एग्जांपल दी है एक कंपनी की जिसने कि एक महंगा सॉफ्टवेयर पैकेज लोटस नोट्स एम्प्लॉय किया अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, जिसके ज़रिए कि वो एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर कर सके. बट कंपनी ने ये देखा कि उसके एम्प्लॉयज़ उस टेक्नोलॉजी का बेटर यूज़ नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं यूज़ कर रहे. और उसके बाद उन्होंने एक बिज़नेस प्रोफेसर को उसकी रिसर्च करने के लिए कहा. तो उसने ये निष्कर्ष निकाला कि क्योंकि हर एक बंदा एक दूसरे के साथ कंपनी में compete कर रहा है और उनको इंसेंटिव्स के लिए चाहना चाहिए, इसीलिए वो लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं कर रहे. इसीलिए टेक्नोलॉजी को बेटर ढंग से इस्तेमाल करने के लिए पहले हम लोगों को उस जगह की इंस्टीट्यूशन के कल्चर को जानना है. और जब उस जगह के कल्चर का हमें पता चल गया तो हम लोगों ने ऑटोमेटिकली ही वहाँ पे इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजीज़ का बेटर इस्तेमाल होगा. बट अगर वहाँ पे वर्क कल्चर नहीं हुआ, हम लोग उस वर्क कल्चर को नहीं जान सके, तो वहाँ पे ऐसे जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वो महंगा सॉफ्टवेयर पैकेज एक फेलियर साबित हुआ, तो ऐसे इंटरनेट भी एक फेलियर साबित हो सकता है. फर्दर ही टेल्स अस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ social networks in helping better use of technological collection. For this, in places where people have more close social connection, they may get maximum benefit from networking technologies like that. वो कह रहा है कि उसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा जुड़े हैं, उनके आपस में अच्छे नेटवर्क्स हैं, वो इन टेक्नोलॉजीज़ का बेटर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं. टू दिस वाई ही हैज़ गिवन एग्जांपल ऑफ साराजीवो. तो उसने इसके एग्जांपल अपने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए साराजीवो को एग्जांपल दी है, जो कि एक 2 किलोमीटर के मॉल के इर्द गिर्द बना है, जहाँ पे अक्सर ये लोग घूमते हुए एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं. और इस तरीके से वो इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी को सोशल नेटवर्किंग से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं. सिमिलर इसी तरीके से उसने हंगरी की एग्जांपल दी है. फिर उसने एग्जांपल दी है सिलिकॉन वैली की, जहाँ पे लोग जॉब छोड़ने के बाद भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, ताकि बाद में अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो वो उनकी